आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरी सिंपल, वेरी टेस्टी, वेरी स्पेशल स्पाइसी बिरयानी की रेसिपी। स्पाइसी की बात हो तो फौरन से जहन में कराची बिरयानी का नाम आता है। कराची बिरयानी के तो क्या कहने हैं, वाह वाह, ना हो तो लगता ही नहीं बिरयानी खाई है। बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर स्पेशल कराची बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आज की वीडियो आपके लिए वेरी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे बिरयानी और पुलाव में क्या फर्क है, बिरयानी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट ऐड होते हैं। आप अक्सर मिक्सअप करते हैं बिरयानी के इंग्रेडिएंट पुलाव में और पुलाव के इंग्रेडिएंट बिरयानी में, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम आपके साथ कराची बिरयानी की ओरिजिनल रेसिपी शेयर कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। कराची बिरयानी को 3 पार्ट में बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में राइस को बॉईल करना है, सेकंड पार्ट में कोरमे को तैयार करेंगे और थर्ड पार्ट में दम लगाना है। आप जिस भी ब्रांड के राइस लें उसी के अकॉर्डिंग भिगो देना है। अगर आप गली मोहल्ले की शॉप से ले रहे हैं तो शॉप वाले भाई या अंकल से पूछ लेना है कितने घंटे पहले भिगोना है। बिरयानी बनाने के लिए सेला बासमती चावल लेना है, 90 मिनट पहले भिगो दिया था। अब चावलों को बॉईल करते हैं और दूसरी साइड पे कोरमा तैयार करेंगे। पानी को गर्म होने रख दिया था, पानी सिमरिंग पॉइंट पर आ चुका है। सिमरिंग पॉइंट की ये निशानी है, हल्के हल्के बबल्स बनना शुरू हो तो समझ जाइएगा कि पानी सिमरिंग पॉइंट पर आ चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून नमक। नमक चावलों में टेस्ट लेकर आएगा। 1 लेमन निचोड़ने के बाद लेमन को भी ऐड कर देना है। लेमन की वजह से चावलों का कलर बरकरार रहेगा, चावल व्हाइट रहेंगे। और सेकंड, चावलों को टूटने नहीं देंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल चावलों को आपस में जुड़ने नहीं देगा। बे लीफ, तेजपात, खुशबू के लिए बादियान का फूल भी ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कर देने हैं चावल। चावलों को सिमरिंग पॉइंट पर ऐड करेंगे तो ये बेस्ट है। चावलों को बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी पर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए चावलों को सिमरिंग पॉइंट पर ऐड करना है। और पानी लेना है 3 to 4 लीटर। पानी जितना ज्यादा लेंगे और जितने खुले बर्तन में चावलों को बॉईल करेंगे, चावल उतने ही अच्छे बॉईल होंगे। बॉईल होने देते हैं मीडियम फ्लेम पर 8 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट का टाइम है बॉईल होने का, क्योंकि हम 90% चावलों को बॉईल करेंगे, इसलिए 8 मिनट इनफ है। इतने चावल बॉईल होते हैं। दूसरी साइड पर तैयार करते हैं चिकन कोरमा स्पेशल फॉर बिरयानी। कोरमा तैयार करने के लिए लेना है चिकन। जितने चावल लिए हैं उतना ही कम से कम गोश्त हो। 1 kg चावल थे तो कम से कम 1 kg चिकन हो, लेकिन हमने 1 kg से थोड़ा सा ज्यादा लिया है। चिकन को डाल लेते हैं एक बाउल में। अच्छे से वॉश लाजमी करना है। आप जब भी कुकिंग स्टार्ट करें, सब्जियां हो या गोश्त, अच्छे से वॉश लाजमी करना है। बिरयानी में थोड़े से बड़े पीस लेने हैं। चिकन कैंडी की सिकोरिंग लाजमी करनी है। सिकोरिंग क्रिकेट वाली सिकोरिंग नहीं, इस जगह पे एक वेन होती है, ये देखिए ये वेन, ये आपने लाजमी कट करनी है। सिकोरिंग करने के बाद चिकन कैंडी को पका लें। पकने के बाद चिकन कैंडी सेम ऐसे ही रहेगी। अगर आपने बगैर कट किए ऐड किया, वेन की वजह से खिंचाव पैदा होएगा। जब इस वेन की वजह से खिंचाव पैदा होता है तो कभी कैंडी इधर से फट जाती है, कभी इधर से, कैंडी का हुलिया ही बिगड़ जाता है। आपने ये सिकोरिंग लाजमी करनी है। चिकन ऐड कर लिया है बाउल में। अब ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 3 टेबलस्पून सब्ज मिर्च का पेस्ट। कराची बिरयानी हो और स्पाइसी ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। 1 कप दही अच्छे से बीट करके ऐड करने हैं। शामिल करेंगे पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्तों को बारीक बारीक कट करके ऐड करना है। बिरयानी में पुदीने के पत्ते ऐड किए जाते हैं और पुलाव में धनिया का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप लोग मिक्सअप करते हैं, धनिया और पुदीना हर जगह ही ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी बिरयानी बनाएं तो उसमें पुदीना ऐड करना है, धनिया का इस्तेमाल नहीं करना। जब आप पुलाव बनाएं तो उसमें धनिया का इस्तेमाल करें। पुलाव में प्याज का इस्तेमाल होता है, बिरयानी में टमाटर का इस्तेमाल होता है। कुछ बिरयानी ऐसी हैं जिनमें टमाटर और प्याज दोनों का इस्तेमाल होता है। इसी तरह कुछ पुलाव ऐसी हैं जिनमें टमाटर और प्याज दोनों का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल बन्नू पुलाव। बन्नू पुलाव जब बनाते हैं उसमें प्याज और टमाटर दोनों का इस्तेमाल होता है। इसी तरह हैदराबादी बिरयानी में भी प्याज और टमाटर दोनों ही इस्तेमाल होते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद करना है अच्छे से मिक्स। चिकन को कर लिया है मैरिनेट। अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन का रस और 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल लाजमी ऐड करना है, ऑयल से मैरिनेशन एकदम परफेक्ट होती है। अब चिकन को रख देना है साइड पर।
कम से कम 10 मिनट के लिए लाजमी रेस्ट देना है। कम से कम 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक रेस्ट दे सकते हैं। अब कट कर लेते हैं टमाटर। टमाटरों को रफली कट कर लेना है। 1 kg चावलों में 300 ग्राम टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर्स को भी कट कर लिया है। कराची बिरयानी में ऐड होते हैं आलू। आलू वाली बिरयानी बड़ी फेमस बिरयानी रही है क्योंकि आपके हर दिल अजीज लीडर को पसंद है। ये आपने मुझे कमेंट्स में बताने हैं कि कौन से लीडर को आलू वाली बिरयानी पसंद है। 1 kg चावलों में ऐड करने हैं 500 ग्राम आलू। आलूओं को छील के पानी में रख दिया था। अगर पानी में ना रखते तो आलूओं का कलर खराब हो जाता, इसलिए जब भी आप आलूओं को छीलें और पकाने में थोड़ा सा टाइम हो तो फिर आपने पानी में डाल देना है। पानी में डाल देंगे कलर तब्दील नहीं होएगा। चावलों को बॉईल होते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। देखें व्यूअर्स, चावलों की लेंथ चेक करें। ये देखें चावलों की लेंथ देख, ब्रेक करके दिखाते हैं। एक कनी बचानी है, 90% बॉईल है। अब फ्लेम को कर देना है ऑफ और फौरन से कुकिंग प्रोसेस को स्टॉप करना है। अगर इसी पॉट में चावलों को रहने दिया तो फिर कुकिंग प्रोसेस स्टॉप नहीं होएगा। गर्म पानी को ड्रेन कर दिया है। अब टैप वाटर के साथ चावलों को अच्छे से वॉश कर लेना है। अभी काम खत्म नहीं हुआ। ऐड करना है 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद करना है मिक्स। बिरयानी में ऐड होंगे साबित मसाले, होल स्पाइसेस। बादियान के फूल 5 से 6 अदद। बिरयानी में बादियान के फूल इस्तेमाल होते हैं और पुलाव में सौंफ का इस्तेमाल होता है। बिरयानी के अंदर जो खुशबू आनी चाहिए, एक तो चावलों की अपनी खुशबू होती है, दूसरी बादियान के फूल और पुदीने की खुशबू, और इसी तरह पुलाव में खुशबू आनी चाहिए धनिए और सौंफ की खुशबू। 5 से 6 अदद सब्ज इलायची, 2 इंच के 2 पीस दालचीनी, 5 से 6 अदद लौंग, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून जीरा, 3 तेजपात, बे लीफ। कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। कोरमा बनाने के साथ साथ आलूओं को भी बॉईल करना है। आलूओं को बॉईल करने के लिए पानी को बॉईल होने रख दिया था। पानी भी इस टाइम पर सिमरिंग पॉइंट पर है। अब ऐड कर देते हैं आलू। हाफ टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून ऑयल। फ्लेम को कर देना है मीडियम और मीडियम फ्लेम पर बॉईल होने देते हैं। कढ़ाई में बनाते हैं बिरयानी का कोरमा। फ्लेम को करते हैं ऑन। ऐड करेंगे ऑयल। बिरयानी हो या पुलाव, घी में बनाएंगे ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। ऑयल में भी बना सकते हैं। ऑयल लिया है 150 ml। ऑयल हल्का सा गर्म हो, ऐड कर देने हैं होल स्पाइसेस, साबित गरम मसाले। स्पाइसेस को फ्राई होते हुए 30 सेकंड हो चुके हैं। अब ऐड कर देने हैं टमाटर। अगर आप चिकन का कोरमा बना रहे हैं तो फिर आपने टमाटर को छिलके समेत ऐड नहीं करना। बिरयानी के लिए कोरमा तैयार कर रहे हैं तो उसमें टमाटर को छिलके समेत ऐड करते हैं। फ्लेम को कर देना है मीडियम और 4 मिनट के लिए टमाटर को मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देते हैं। टमाटर ने पानी छोड़ना है। 4 मिनट में ही टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाएगा और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद ऐड कर देंगे मैरिनेटेड चिकन। मिलते हैं 4 मिनट के बाद। टमाटर को फ्राई होते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। टमाटर ने जो पानी छोड़ा था वो भी ड्राई हो गया है और टमाटर भी खुद ब खुद मैश हो चुके हैं। अब ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते ही ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी लाजमी ऐड करना है। पानी ऐड करेंगे तो लहसुन अदरक का पेस्ट जलेगा नहीं। ऐड करेंगे आलू बुखारे। आलू बुखारा 10 से 12 अदद। बिरयानी में आलू बुखारे का इस्तेमाल होता है और पुलाव में इमली का इस्तेमाल होता है। 1 टेबलस्पून नमक। ऐड करेंगे सबसे मेन स्पाइसेस बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला होममेड बिरयानी मसाला ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। होममेड बिरयानी मसाले की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है। फिर भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर भी बिरयानी मसाले की वीडियो देख सकते हैं। अब ऐड कर देंगे मैरिनेटेड चिकन। मिक्स करने के बाद करना है कवर और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देते हैं। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। आलूओं को बॉईल होते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पर आलू को चेक कर लेना है कि आलू गले हैं कि नहीं। व्यूअर्स, आलू गल चुके हैं। फ्लेम को कर देना है ऑफ। लो फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। वाओ, क्या जबरदस्त अरोमा आ रहा है। व्यूअर्स देखे, दिखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है। कैंडी चेक कीजिएगा, जिस तरह डाली थी सेम वैसे निकली है। सिकोरिंग ना की होती तो फिर कैंडी ने टूट जाना था। अब फ्लेम को करना है ऑफ। कोरमा तैयार है। कोरमे को रख देते हैं साइड पर।
और लास्ट काम करते हैं, फ्राई पैन में ऐड करना है 2 टेबलस्पून ऑयल। आलूओं को फ्राई कर लेना है। आलूओं को बॉईल करने के बाद ड्राई किया था, ड्राई करने के बाद फूड कलर की कोटिंग कर ली थी। अब इनको करना है फ्राई। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा और 1/4 टीस्पून सॉल्ट। 2 मिनट के लिए एक साइड फ्राई करनी है और 2 मिनट दूसरी साइड को फ्राई करना है। इस तरह फ्राई करके आपने एक दफा बिरयानी में आलूओं को ऐड कर लिया तो फिर बार बार इसी तरह फ्राई करके ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। आलूओं के सामने चिकन को भूल जाएंगे। कराची बिरयानी आखिरी मराहिल में, हर चीज तैयार है। लेयर्स लगाते हैं और लेयर लगाने के बाद लगा देंगे दम। खुशबूदार चावल को कुक चिकन आलू के साथ दम लगाएंगे और खुशबू के लिए ऐड करेंगे पुदीना, जाफरान, और इस तरह तैयार होनी है डिलीशियस बिरयानी। अब लगाते हैं लेयर्स। सबसे पहले थोड़ा सा नीचे ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करके पैन को ग्रीस कर लेना है। फर्स्ट लेयर लगानी है चावलों की, सेकंड लेयर लगाएंगे कोरमे की। थर्ड लेयर फिर से चावलों की लगानी है। अब ऐड करना है फूड कलर और ऐड करेंगे टमाटर। नेक्स्ट लेयर फिर से कोरमे की लगानी है। कितनी लेयर हो चुकी है व्यूअर? 4। अब नेक्स्ट लेयर लगाते हैं। चावलों की लेयर लगाने के बाद ऊपर से ऐड करेंगे जाफरान। आलूओं को फ्राई किया था, आलू इतने मजेदार बन चुके हैं कि गोश्त से ज्यादा टेस्टी हैं। अब लास्ट और फाइनल लेयर लगा देनी है चावलों की। 7 लेयर हो चुकी हैं कंप्लीट। अब खुशबू के लिए ऐड करना है पुदीना। एक साइड पर पुदीना ऐड करेंगे और दूसरी साइड पर बिरयानी मसाला। हाफ हिस्से में बिरयानी मसाला और हाफ में ऐड करेंगे लेमन के स्लाइस। फाइनली बिरयानी तैयार है दम के लिए। करना है कवर और 15 मिनट के लिए लगा देना है दम। दम लगाना है वेरी लो फ्लेम पर। बिरयानी को दम पर लगाए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। दम को करते हैं ब्रेक। क्या जबरदस्त अरोमा आ रहा है व्यूअर्स। इस टाइम पर मजेदार बिरयानी तैयार है। अब बिरयानी को कर लेते हैं डिश आउट। कराची बिरयानी को डिश आउट कर लिया है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है। वाओ, कमाल, अमेजिंग व्यूअर, बहुत ही मजेदार बनी है। अबू बकर, कैसी बनी है बिरयानी? डिलीशियस बनी है। डिलीशियस बनी है। और खानी है आपने? अबू बकर, स्पाइसी तो नहीं है? स्पाइसी तो है, बस मजेदार है। बाद में कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा। कोल्ड ड्रिंक पियोगे बाद में? बिरयानी में इतनी ज्यादा वेरिएशन आ चुकी है कि असल बिरयानी तो हम भूल चुके हैं। ये जो तह वाली बिरयानी बनाई है कराची बिरयानी, ये भी ओरिजिनल बिरयानी नहीं है। ओरिजिनल बिरयानी बकरे के गोश्त, ड्राई फ्रूट, मसाला जात के साथ बनाई जाती है। ओरिजिनल बिरयानी में राइस को भी फ्राई करके ऐड करते हैं। पहले राइस को फ्राई करते हैं, फिर उसके बाद कुक करते हैं। वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फिलहाल आप कराची बिरयानी की रेसिपी जरूर ट्राई करें, क्योंकि बनती ही इतनी मजेदार है। आपने एक दफा बना ली तो आप बार बार घर पर खुद बनाएंगे। व्यूअर्स, आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाने का ख्याल रखिएगा।